मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक 21 बाब और 18 आयत में से तिलावत कलाम पाक होगी। 18 से 22 आयत तक मेरे साथ खोलिए। कलाम खुदा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक 21 बाब और 18 आयत में से लेकर 22 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 80 to 22। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताजुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। खुदावंद अपने कलाम के वस मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। सभी बैठेगा, तशरीफ रखिएगा। आप सबों को वेलकम, खुशामदीद। खुदावंद की हजूरी में आप सबों को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जी आया नो खुदावंद के कलाम के लिए, और खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे और सलामती में रहें, हमेशा खुदावंद में बने रहें। आज का जो हमारा अनवान है, अगर बाइबल मुकद्दस की इस आयतों को अगर हम गौर से पढ़ें तो बहुत से अनवान यहाँ से उठते हैं, बहुत सी बातें खुदा का कलाम हमें बताता है। दरख्त को देखें और दरख्त पर खुदावंद अपने बहुत से बातें छोड़ता है, और खुदावंद के फजल से, खुदावंद के रहम से बहुत से अनवान यहाँ से बन सकते हैं। सो हम खुदावंद के हजूर आज इस बात को देखेंगे कि हमारा ईमान कितना मजबूत होना चाहिए, हमारा फेथ क्या होना चाहिए। अगर हम मसीह हैं तो हमारा फेथ कहाँ पर है, अगर हमारा ईमान कहाँ पर है। अगर हम मसीह हैं तो हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, और खुदावंद में जब हम चलते हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बाइबल मुकद्दस में कहीं किसी जगह पर किसी को कोई लानत नहीं की, सिर्फ एक जगह पर इस अंजीर के दरख्त पर लानत की, वो भी शागिर्दों को सिखाने के लिए कि आपका बिलीव, आपका ईमान, आप खुदावंद के लोग हैं, आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। आपकी जुबान के अंदर एक पावर है, आपके पास एक ऐसी सामर्थ्य है, एक ऐसा मस्सा है जो आपके पास है, दुनिया की और किसी कौम के पास नहीं। दुनिया की कौमें खुदावंद के रूहुल कुदस के बारे में नहीं जानती, लेकिन आप खुदावंद के रूहुल कुदस के बारे में बाखूबी वाकिफ। आप गैर ज़बानें बोलते हैं, दुनिया इसके बारे में भी कुछ नहीं जानती, और खुदावंद के रूह में वो कुछ नहीं जानते इस बात को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब से लेकर अब तक तुम्हारे साथ, हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज जो तिलावत कलाम पाक हमने सुनी, मैं चाहूंगा एक बार फिर से अब गौर कीजिएगा। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा कि यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो
कहोगे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अभी मैं आपका फोकस, आपकी तवज्जो खुदावंद के बंदा पतरस रसूल की तरफ चाहता हूँ। पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार उससे पूछा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वो कहता है मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ खुदावंद आपसे, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वही पतरस जो 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है, वही पतरस जो कहता है कि खुदावंद मैं पानी पर चलना चाहता हूँ, लेकिन जब वो पानी पर चल रहा है और जब वो डूबता है तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी उसके बाजू को पकड़कर उसे पानी पर खड़ा करते हैं। वही पतरस रसूल जब वो खुदावंद यीशु मसीह आसमानों पर चले जाते हैं, उसे इख्तियार दे जाते हैं, जब वो अपनी बुलाहट के बारे में जान लेता है, जब वो रूहुल कुदस के बारे में जान लेता है, जब वो मस्सा से भर जाता है, तो वही पतरस रसूल एक लंगड़े के पास जाकर उसे कहता है, क्या कहता है उससे? लंगड़े के पास जाकर क्या कहता है? जन्म के लंगड़े के पास जाकर क्या कहता है? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं। क्या नहीं है जी मेरे पास? सोना चांदी नहीं है। वो कहता मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रुपया नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आप किसी के कोई बीमार है उसके पते के लिए जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है। बहुत से लोग अपने घर से निकलते ही नहीं है, किसी बीमार का पता करने के लिए अपने घर से नहीं निकलते और कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, ताकि अगर हम उस बीमार का पता करने के लिए जाएं तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। कुछ कहते हैं पंजाबी से जी किसी का पता करने लगे आज पैसे की लोड़ है। पतरस के पास पैसा था? नहीं था। पतरस के पास क्या था? पतरस के पास यीशु मसीह नासरी थे। पतरस के पास पैसा नहीं था और वो कहता है चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूं। वो ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगा, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि वो जन्म का लंगड़ा है और वो नहीं जानता कि आज जब मैं पैसा मांग रहा हूं तो ये मुझे उठा खड़ा करेगा। वो इस बात से वाकिफ नहीं है। आप बहुत सी दुआओं में आप कुछ और मांग रहे हो तो खुदा आपके लिए कुछ और करता है, क्योंकि आप हर रोज अपनी कोई अलग दुआ या दरख्वास्त रखने के बाद क्या कहते हैं, खुदावंद जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो आपके लाइफ में उसकी मर्जी पूरा होना शुरू हो जाती है। आपके लाइफ में उसकी मर्जी शामिल हो जाती है और वो आपको वो चीजें मुहैया करता है जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन एक चीज है जो आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, जिसे देखकर दुनिया आपको मसीही जानेगी। एक चीज है जिसके लिए आपको कोशिश करना होगा, एक चीज है जिसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए आपको चलना होगा, और वो ईमान है, वो फेथ है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अंजीर के दरख्त को ऐसे ही लानत नहीं की। ये शागिर्दों को सिखाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की है। और नीचे के मुकालमे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? नीचे के मुकालमे में कहा, अगर तुम, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। अब अंजीर का दरख्त कितना होगा? बहुत बड़ा भी हो तो 2 मंजिला मकान जितना हो जाए, लेकिन पहाड़ तो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन एक आदमी की जुबान में इतनी पावर है, आपके ईमान में इतनी पावर है, आपके पास ऐसा इख्तियार है
आपके पास ऐसी पावर है कि जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को इस लायक समझते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ताकत पर घमंड करते हैं, अगर आप अपने रुपए पैसे पर घमंड करते हैं, अगर कोई विश्वासी, कोई ईमानदार इस बात के लिए रुका हुआ है कि मेरे पास बहुत सा पैसा हो, या मेरे पास कोई बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और बहुत कुछ हो, तो फिर मैं खिदमत के लायक हूं। अगर कोई आम इंसान इस बात को घमंड करता है कि मेरे पास बहुत सा पैसा है, बहुत सा रुपया पैसा है, धन है, दौलत है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके ईमान के सामने उसका धन दौलत जीरो है। आपके ईमान के सामने उसका धन दौलत जीरो है, उसका रुपया पैसा आपके ईमान के सामने जीरो है। बहुत से लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टरों के सामने रोते हैं। डॉक्टर जो इंसान है उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हमसे जितना मर्जी पैसा लो, हमारा बंदा बचना चाहिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ करें, कोई अच्छी टीम बुलाएं, कोई स्पेशलिस्ट बचाएं और उस बंदे को बचाना है, किसी न किसी को बुलाएं। आपसे ऊपर का कोई डॉक्टर है, हम फीस देने को तैयार हैं, आप उसे बुलाएं और हम उसकी फीस अदा करेंगे। उस डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर आपको किसी और को बुलाने की जरूरत है, आपको डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर ईमान को पैदा करें। आप जब अपने अंदर ईमान को पैदा करेंगे तो यीशु खुद आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास पैसा नहीं, जन्म का लंगड़ा उसके सामने, वो कुछ मांगने की गर्ज से हाथ उठाता है और क्या कहता है, ऐ साहब मुझे कुछ दे। जैसे कि आज फकीरों के मांगने के स्टाइल है, वो मांगते हैं कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दे। हो सकता है उसने कोई सदा लगाई हो सकता है उसने कोई रिक्वेस्ट रखी हो। पतरस रुक गया और पतरस ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जो पॉकेट है वो खाली है। पंजाबी से कहो तो बंदा कंगाल, जे भी खाली, पोशाक फटी हुई। आपने रसूलों के बारे में हिस्ट्री पढ़ी है? उन्होंने जो तुमा दे जाओगे ना पहाड़ी तो ओदियां कुछ चीज़ां तो उन्होंने दिखाणगे जिहदे च कपड़े सिलाई करने लई ओदा समान नाल सी, और वो खैमियां नूं सिलाई करता सी, खैमे सिलाई करता था वो। और क्या करता था जी, जब वो खिदमत से फारिग होता था तो अपनी मुशक्कत करता था, मजदूरी करता था, क्योंकि तब इस एरिया में मसीही नहीं, उसे खिदमत करनी पड़ती थी, वो काम करना पड़ता था और खैमे बनाकर वो मजदूरी करके